नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहाँ पर बड़ा अपडेट आ चुका है जीडीसी भर्ती 2023 का। दोस्तों यहाँ पर आरआरसी जयपुर की तरफ से दो बड़े अपडेट आए हुए हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला अपडेट दोस्तों यहाँ पर है नोटिस फॉर व्यूइंग स्टेटस ऑफ कैंडिडेट सेंट्रलाइज जीडीसी 04/2023। तो चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिस है और यहाँ पर बता रखा है कि जिन कैंडिडेट ने जीडीसी 04/2023 का फॉर्म भरा है वो दोस्तों अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहला, उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। दूसरा, उन्होंने कौन सी ट्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करी है। पार्ट बी जो होगा, जो पार्ट बी होने वाला है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, उसके अंदर एक ट्रेड टेस्ट होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर चाहिए और शायद वो 35% है और उसमें SC ST EWS को कोई छूट नहीं है, बराबर ही है, मतलब उसमें 35% लाना कंपलसरी है ही है। इसके अलावा जो आपका जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपने कौन सी सेलेक्ट करी है वो, और आपकी एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगी वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक दोस्तों ये रहा, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो इधर लॉगिन का ऑप्शन है, तो लॉगिन पे आप अपनी आई पास नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो दोस्तों आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि ये जो नोटिस है वो दोस्तों एक्टिव हो जाएगा 25/11/2023 को और ये 29/11/2023 तक एक्टिव रहेगा। अगर आपको इसके संदर्भ में कुछ भी चेंज करवाना है या कोई आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है अपने फॉर्म भरते टाइम पे, तो आप दोस्तों यहाँ पर ये मेल है, इसके ऊपर मेल भेज सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू अबोव कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट आरआरसी जयपुर। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जो है, अगर आपने फॉर्म अलग भरा था और यहाँ पर कुछ आपको गलत दिखा रहा है तो दोस्तों आप इनकी आपका जो मेल है इस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम नेगेटिव मार्किंग की जीडीसी के अंदर, तो देखिए जीडीसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 आपका नेगेटिव मार्क का कटेगा। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसका 1/3 आपका मार्क्स काटा जाएगा। यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। और ध्यान रखना ये सिर्फ सीबीटी में होगा, यानी कि आपका जो साइको टेस्ट होने वाला है एएलपी का, उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। लेकिन जो आपके सीबीटी एग्जाम होंगे पहले वाले, उनमें दोस्तों आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो अपडेट है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो नोटिस है वो यहाँ पर है मेथोलॉजी फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होने वाले है, उसके संदर्भ में कि कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त विषय अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे में जो जीडीसी भर्ती है उसके माध्यम से एएलपी टेक्नीशियन और ट्रेन मैनेजर के पदों पर जो भर्ती आयोजित होगी उसमें सीबीटी पेपर होगा। सीबीटी पेपर में नॉर्मलाइजेशन स्कोर और परसेंटाइल स्कोर के आधार पर पात्रता यहाँ पर ली जाएगी और उसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पर इसकी सूचना आज वेबसाइट पर जारी की जा रही है। अब यहाँ पर बता रखा है कि भाई किस हिसाब से हम जो है नॉर्मलाइजेशन करेंगे और नॉर्मलाइजेशन किस किस का होगा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर बता रखा है कि एएलपी टेक्नीशियन जो है, एएलपी और टेक्नीशियन आईटीआई वाले, उनका पेपर एक ही दिन में खत्म होने वाला है, एक ही शिफ्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो टेक्नीशियन हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ से भरा है उनका पेपर भी एक ही दिन में खत्म होने वाला है, इसलिए इनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊँ तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्यों करते हैं। देखिए आपको क्या है कि जब फॉर्म बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं किसी भी आरआरसी को, तो वो क्या करते हैं कि एक दिन के अंदर एग्ज़ाम लेना संभव नहीं होता, तो वो क्या करते हैं एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम लेते हैं। सपोज कीजिए कि भाई आपके 50,000 फॉर्म प्राप्त हो गए और आपके एक दिन में हम 10,000 कैंडिडेट के एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो आरआरसी क्या करेगी 5 दिन 10-10 हज़ार करके कैंडिडेट को बुलाएगी और यहाँ पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। अब देखिए 5 दिन सेम पेपर तो ले नहीं सकती भाई, जाहिर सी बात है कि एक पेपर 5 दिन तो एग्ज़ाम नहीं ले सकते, अदरवाइज एक दूसरा पेपर जो लोग बता देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि पेपर अलग अलग बनाए जाते हैं 5 दिन। अब देखिए 5 अलग अलग पेपर बनाए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि भाई उसमें ह्यूमन एरर होता ही होता है, कोई भी व्यक्ति सेम लेवल का पेपर नहीं बना सकता, ठीक है। तो 5 अलग अलग पेपर जो बनाए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं जो लेवल है वो अलग होगा। किसी में हो सकता है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ ले, किसी में थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ ले, तो उनको नॉर्मलाइज करने के लिए रेलवे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो इसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर एक शिफ्ट में कोई भी एग्जाम खत्म हो जाता है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है तो उसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाना ही होता है। तो ऐसे में यहाँ पर बता रखा है कि जो सिर्फ आपका पेपर होने वाला है ट्रेन मैनेजर का,
वो आपको पता है कि 3 दिन अलग अलग होने वाला है, तो सिर्फ उसमें ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर अपनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है, आगे देखिए, टू रैंक कैंडिडेट विद ITI ट्रेड हु आर आल्सो एलिजिबल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल परसेंटाइल इक्विवेलेंट सेल बी अडॉप्टेड। यहाँ पर देखिए ITI वाले जो है उनके पास 2 ऑप्शन है कि वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी भर सकते हैं और सिग्नल की पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 वो भी भर सकते हैं। तो ऐसे में परसेंटाइल जो फॉर्मूला है वो अपना जाएगा उनके लिए। और यहाँ पर देखिए जो ट्रेन मैनेजर है उसके एग्जाम 3 शिफ्टों में होने वाली है, तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर अपनाई जाएगी। परसेंटाइल उसका फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो आपको पता है कि भाई परसेंटाइल फॉर्मूला जो है हर कोई समझ नहीं सकता है और हम भी इसको नहीं समझाएंगे। बस इतना मान लीजिए कि परसेंटाइल फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है, पहले परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल क्या होता है, सपोज कीजिए एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट में से मान लीजिए कि आपने 80 नंबर प्राप्त करे, तो परसेंटाइल क्या कहता है कि आपसे नीचे कितने लोग हैं। ठीक है, 80 नंबर आपने प्राप्त करे हैं और सपोज कीजिए आपसे 2 ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा मार्क प्राप्त करे हैं। मान लीजिए किसी ने 85 कर लिया, एक ने 90 कर लिया, तो आपका जो परसेंटाइल हो गया वो क्या हो गया कि आप ऊपर, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट आपसे क्या है, ऊपर हैं। ठीक है, तो आपकी रैंकिंग हो जाएगी ऊपर से। आप देख लीजिए कि कितने लोग आपसे ऊपर हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही लोग आपसे ऊपर हैं। तो आप कितने लोग आपसे ऊपर हैं बटे टोटल कितने लोग हैं और मल्टीप्लाई 100, इस प्रकार से आपका परसेंटाइल निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है परसेंटाइल इसको निकालने का कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि आपसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क प्राप्त हुए हैं। तो आपसे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट जिन्होंने आपसे ज़्यादा मार्क प्राप्त किए हैं और एक आप खुद हो। इसके अलावा ये जो कैंडिडेट है आपसे कम प्राप्त करने वाले कितने हैं, 97 कैंडिडेट आपसे कम प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए आपकी परसेंटाइल क्या हो जाएगी, 97। इस प्रकार से आप निकालेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रो स्कोर इक्वल और टू लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि आपसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क प्राप्त करे हैं। ठीक है, तो 100 लोग थे, 100 लोगों में से आपसे कम प्राप्त, मान लीजिए आप ही अगर टॉपर हैं, ठीक है, तो फिर आपकी परसेंटाइल जो है उस हिसाब से कैलकुलेट करेगी। आपका सबसे कम से कम है तो उस हिसाब से आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट होती है और परसेंटाइल के हिसाब से आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसकी प्रोसेस यहाँ पर बता रखी है। तो ये थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं इसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद की समझ नहीं आ रही है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।